हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित। तो जो आज का टॉपिक है वो है प्रश्नावली 10.3। ठीक है, अब प्रश्नावली जो 10.3 है ये रिलेटेड है दीर्घवृत्त से। ठीक है, तो दीर्घवृत्त यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब देखिए दीर्घवृत्त में होता क्या है, यहाँ पर पहले तो डिफिनीशन दे रखी है। डिफिनीशन क्या है कि एक दीर्घवृत्त तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का जो योग होता है वो अचर होता है। यानी कि जो ये दूरी है यहाँ से किसी एक बिंदु का, ठीक है, और इस दूरी से किसी एक बिंदु का जो योग होगा वो अचर होता है, यानी कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, दो स्थिर बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। ये नाभि है, ये भी नाभि है, ये F1 है, ये F2, यानी कि दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती हैं। अब दीर्घवृत्त का मतलब होता है एक ऐसा पथ जो बिल्कुल गोल ना हो, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे घुमावदार पथ, ठीक है, घुमा के जो ऐसे बना हुआ होता है। जैसे ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं जब, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे करके चक्कर लगाते हैं, उनका बिल्कुल गोलाकार पथ नहीं होता है। ठीक है, इसका भी जो पथ होता है ये गोलाकार नहीं होता है पथ। ठीक, तो इसको ही हम लोग दीर्घवृत्त बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा अच्छा अब मैं आपको समझाती हूँ कि दीर्घवृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि जैसे ये हमारे पास कोई एक्सिस दे रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है एंड ये वाई डैश है। अब दीर्घवृत्त में एक हमें ऐसे हमने ये दीर्घवृत्त बना लिया। ठीक है, ये वाला जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी ये ज्यादा होगी और जो ये वाली दूरी होगी ये कम होगी। अगर इसको ए मान ले तो इस पॉइंट को हम a,0 कह सकते हैं। तो फिर ये भी तो a ही होगा क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, ये भी तो a ही होगा। तो जो ये वाला जो होगा पॉइंट वो क्या होगा, -a,0, क्योंकि इस तरफ जो है माइनस का होता है तो उसको -a कहेंगे। अगर ये b है तो यहाँ पर 0,b, ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिलेंगे वो 0,b, और यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिलेंगे क्या, 0,-b, क्योंकि नीचे की ओर जो है अगर ये b है तो ये माइनस का b होना चाहिए। ठीक, अब जो है इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शीर्ष। ठीक है, इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो अगर ये इस तरह का वृत्त बना हुआ है और इसका इक्वेशन क्या होता है, मैं इसकी इक्वेशन यहाँ पर लिख दे रही हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी इक्वेशन ये होती है इज इक्वल्स टू ए, और इसकी कंडीशन क्या होती है कि ए ग्रेटर देन बी। जब हमें ये पता हो कि a जो है बड़ा है b से, और इसमें दिख ही रहा है कि a की जो दूरी होगी वो b से ज्यादा है, यानी a ज्यादा बड़ा है इस b से, उस कंडीशन में a ग्रेटर देन b होगा, तब क्या होगा, तब ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसके लिए बता रही हूँ, इसके अलावा मैं दूसरे के लिए भी एक और बता दूंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए इसको हम लोग शीर्ष कहेंगे, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष। जब ये शीर्ष है तो ये भी हमारा शीर्ष कहलाएगा, ये भी हमारा शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो आपको शीर्ष समझ में आ गया। लेकिन केवल इस वाले चित्र में एक्स एक्सिस वाले शीर्ष ही देखने हैं, तो एक्स एक्सिस वाला शीर्ष क्या रहेगा, ये। तो अगर हम बात करें इसके लिए शीर्ष क्या होंगे, तो इसके लिए शीर्ष क्या हो जाएंगे, ठीक है, इस वाले दीर्घवृत्त के लिए शीर्ष क्या हो जाएंगे, +-a,0। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का यहाँ माइनस का, तो शीर्ष दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, +-a,0। ठीक है, अगर मूल बिंदु की बात करें या केंद्र बिंदु, इसको हम लोग केंद्र बिंदु कहते हैं, और ये O होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है जो कि 0,0 होता है। तो अगर हम लोग केंद्र की बात करें, केंद्र के निर्देशांक, ठीक है, तो केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,0, ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष समझिए क्या होगा, जो ये दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ अक्ष। ठीक है, ये दूरी क्या है, दीर्घ अक्ष, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इस दूरी को हम लोग बोलेंगे क्या, दीर्घ अक्ष। ठीक है, इसको दीर्घ अक्ष बोलेंगे। और जब ये दूरी अगर हमें नापना हो तो ये दूरी a, ये दूरी a और a मिलाकर के 2a। ठीक है, ये माइनस का नहीं लेंगे, सिर्फ हमें दूरी नापना है, तो दूरी प्लस माइनस में ली जाती है। ये a मिलाकर के 2a, तो दीर्घ अक्ष हमारा क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, इस वाले दीर्घ वृत्त के लिए जो दीर्घ अक्ष कहलाएगा वो 2a कहलाएगा। अब ये दूरी b है, ये दूरी भी b है, तो लघु अक्ष की बात करें, लघु अक्ष क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं लघु अक्ष। ठीक है, लघु अक्ष, और लघु अक्ष b और b मिलाकर के क्या हो जाएगा, 2b। तो ये तो मेन पॉइंट हो गए जो मैंने आपको बताने थे, तो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर नाभि की बात करते हैं, क्योंकि नाभि भी एक पॉइंट होता है, तो नाभि यहाँ पर होती है। ठीक है, नाभि कहीं यहाँ पर होती है। इस नाभि के जो, अच्छा इसको मैं यहाँ डाले दे रही हूँ, किसको हम लोग नाभि बोलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग नाभि बोलते हैं। और नाभि क्या होगी, जो ये वाली नाभि होगी माइनस की a,e,0, और जो ये वाली नाभि होगी ये a,e,0, और ये पॉजिटिव रहेगी। तो अगर हम नाभियों, ठीक है, नाभियों के निर्देशांक की बात करें, नाभियों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, नाभियों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, +-a,e,0। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक a,e और ,0, तो +-a,e,0, ये हो जाएंगे नाभियों के निर्देशांक। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो दोनों एक साथ लेके हमें लिखना है, तो +-a,e,0, ये नाभियों के निर्देशांक हो गए। इसके अलावा नाभिलंब की बात करते हैं। अब इसमें समझिए नाभिलंब क्या होता है।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये नाभि है तो नाभि पर ही नाभि लंब पड़ेगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, इस पूरी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, नाभि लंब। तो ये क्या कहलाएगा, नाभि लंब, नाभि लंब। ठीक है, और जो नाभि लंब होगा वो इस वाले इलिप्स के लिए, ठीक है, इस वाले इलिप्स के लिए क्या हो जाएगा, 2b² / a। ठीक है, इस वाले दीर्घवृत्त के लिए जो नाभिलंब हो जाएगा वो ये हो जाएगा 2b² / a। ठीक, अब बात करते हैं उत्केंद्रता की। उत्केंद्रता क्या होता है, जो हमने ये ई लिखा है, ई यहाँ पर आया था, ई एक पॉइंट आया था ना, जो यहाँ पर आया था ई एक पॉइंट था। ठीक है, अच्छा ई हम निकालते कैसे हैं, जो ई होगा वो पता है क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और अपॉन में यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम उसके अनुपात को हम ई कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ मूल बिंदु से लेकर के नाभि तक की दूरी और अपॉन में क्या होगा, मूल बिंदु से लेकर के शीर्ष तक की दूरी के अनुपात को नाभि कहते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को सपोज हम सी मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको ऑलरेडी पता है कि ये ए है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो ये ए है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी है। तो जो ई होता है उत्केंद्रता, इसको हम लोग उत्केंद्रता कहते हैं। उत्केंद्रता जो ई होगी, उत्केंद्रता होगी वो क्या होगी, C/A। ठीक है, ये उत्केंद्रता हो गई। अब जो C की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है A² / B। ठीक है, और A ऐसे लिखा रहेगा। ये कब, जब इस तरह का दीर्घवृत्त बना हो। तो ये मैंने इस तरह के दीर्घवृत्त के लिए आपको सारा का सारा समझा दिया। अब मैंने एक टेबल बना रखी है। ठीक है, तो मैं आपको पहले टेबल ही दिखा देती हूँ, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है, दीर्घवृत्त है, एक इस तरह का दीर्घवृत्त है और एक इस तरह का दीर्घवृत्त है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये वाला जो दीर्घवृत्त है इसको हम x अक्ष के अनुदिश कहेंगे। क्यों, क्योंकि जो ये दूरी है ये ज्यादा है, ये वाली दूरी ज्यादा है, तो इस वाले दीर्घवृत्त को हम x अक्ष के अनुदिश बोलेंगे। ठीक है, मैंने आपको बाकी का पूरा भी समझा दिया। अब एक इस तरह का दीर्घवृत्त भी बनता है जिसमें ये वाली दूरी ज्यादा होती है और ये दूरी कम होती है। ऐसे भी एक दीर्घवृत्त बनता है, इसको हम लोग कहते हैं y अक्ष के अनुदिश। ठीक है, इसको कहते हैं y अक्ष के अनुदिश। सेम चीजें वही रहती हैं, लेकिन अंतर क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो b² होगा, जो b की वैल्यू होगी वो a से बड़ी होगी। ये कह सकते हैं कि b² का मान a² से ज्यादा होना चाहिए, तब ये वाली कंडीशन लगेगी, ये वाला दीर्घवृत्त हमको लगाना होगा और सारी की सारी ये वाली कंडीशन लगेंगी। तो ये कंडीशन मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, अब केंद्र के निर्देशांक इसके लिए क्या होंगे, 0 0। इसके लिए भी केंद्र तो 0 0 ही होगा। ठीक है, केंद्र जो सेंटर पॉइंट है वो तो 0 0 होगा। शीर्षों के निर्देशांक इसके लिए क्या होंगे, अब हमें सिर्फ x अक्ष पर देखना है। ठीक है, x अक्ष पर देखना है, तो x अक्ष पर क्या होगा, +-a,0। ठीक है, अब यहाँ क्या, यहाँ y अक्ष के अनुदिश, ये वाला y अक्ष के अनुदिश है, तो हमें y अक्ष पर देखना है, क्या है, प्लस पहले तो 0, ठीक है, फिर +-b। ओके भाई, पहले तो ये 0 लेना है, +-b, क्योंकि हमें y अक्ष के अनुदिश देखना होता है इस वाले दीर्घवृत्त को। ठीक है, अब यहाँ दीर्घाक्ष के निर्देशांक, दीर्घाक्ष का मतलब क्या होता है, ये जो हमारे पास बड़ा वाला अक्ष है, ठीक है, बड़ा वाला अक्ष, इसको दीर्घाक्ष बोलते हैं। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, +-, ठीक है, a,0। यहाँ पर a है, यहाँ 0 है, यहाँ पर -a,0। तो दीर्घाक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, +-a,0। यहाँ से अगर बात करते हैं तो दीर्घाक्ष में ये बड़ा वाला अक्ष, ठीक है, दीर्घाक्ष का मतलब ये बड़ा वाला अक्ष, इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 +-b। ठीक है, अब दीर्घाक्ष की लंबाई, तो दीर्घाक्ष की लंबाई मतलब ये लंबाई 2a, मैंने आपको भी समझाया था। इसमें दीर्घाक्ष की लंबाई, ये लंबाई क्या हो जाएगी, 2b। ठीक, इसमें क्या हो जाएगी, ये बड़ा वाला अक्ष लेना है, 2b। अब यहाँ लघु अक्ष के निर्देशांक, लघु अक्ष मतलब छोटा, तो लघु अक्ष मतलब ये वाला, इसके निर्देशांक तो इसके क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, फिर +-b, तो ये हो जाएंगे लघु अक्ष के निर्देशांक। अगर इसकी बात करें, इसमें लघु अक्ष, ये छोटा लघु अक्ष है, ठीक है, ये छोटा लघु अक्ष है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, +-a,0। ठीक है, अब यहाँ लघु अक्ष की लंबाई, तो यहाँ लघु अक्ष की लंबाई क्या है, 2b, क्योंकि ये छोटा वाला अक्ष है, यहाँ से यहाँ ये छोटा है तो लघु अक्ष है, तो ये 2b हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर लघु अक्ष की बात करें तो ये 2a, क्योंकि ये वाला छोटा अक्ष है, तो यहाँ से 2a हो जाएगा। ठीक, नाभि के निर्देशांक +-ae,0 इसके लिए होंगे, और इसके लिए अगर हम नाभि की बात करें तो क्या होगा, 0 +-be। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उत्केंद्रता की बात करते हैं, तो उत्केंद्रता इसके लिए क्या होगा, इस वाले जो ये हमारा दीर्घवृत्त बना हुआ है, इसके लिए जो उत्केंद्रता है वो E = √a² - b² a, और इस वाले वृत्त के लिए b² - a² b। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहाँ a² - b² है, a है, और यहाँ b² - a² है, b है। अगर b यहाँ पहले होगा तो अपॉन में भी b होगा, अगर a यहाँ पहले है तो अपॉन में भी a ही होगा, ये आपको याद रखना है। नाभिलंब की लंबाई क्या होगी, 2b² a इस वाले के लिए है, और इस वाले के लिए क्या है, 2a² b। ठीक है, तो मैंने दोनों का ये चार्ट आपको बनाकर समझा दिया है। ठीक है, आप चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, इसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये चार्ट आपको अच्छे से याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चन
जो है आपके 10.3 के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब प्रश्नावली 10.3 में निम्नलिखित प्रश्नों 1 से लेकर 9 तक के प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयां, उत्केंद्रता तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है। दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक यानी नाभियों के निर्देशांक, उसके अलावा शीर्षों के निर्देशांक, फिर दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयां ज्ञात करनी है, फिर उत्केंद्रता भी ज्ञात करनी है और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। 6 चीजें हमें इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। तो पहले एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अब देखिए क्या हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसका कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इससे कंपेयर करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे। तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर रहे हैं समीकरण 1 और 2 की। तो a की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ से 6। अच्छा, इसको एक बार चाहे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और 36 को अगर हम लिखना चाहें तो 6 का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर, और 16 को क्या लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर, और यहाँ से 1। तो a की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 6। तो a बराबर 6। ठीक है, यहाँ a का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, a की वैल्यू 6। इसी प्रकार b की वैल्यू क्या रहेगी 4। तो b की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। जब हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे तो तुरंत हमें e की वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले e की वैल्यू भी निकाल कर यहाँ पर इसको रख देना है। तो e की वैल्यू इसके लिए क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो a है ग्रेटर देन b रहेगा। भाई a की वैल्यू b से बड़ी है। ठीक है, a यहाँ पर 6 है और b हमारा 4 है, तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है b से बड़ी है। जब a की वैल्यू b से बड़ी है तो हमें दीर्घवृत्त में ये वाला, ठीक है, इसकी सारी कंडीशन लेकर चलनी है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला दीर्घवृत्त है जो कि x अक्ष के अंदर से, इसकी सारी की सारी कंडीशन लेकर चलनी है। तो हमें जो उत्केंद्रता निकालनी है फिर ये वाली क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ में, ठीक है, और अपॉन में क्या है a। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में a लिख देंगे। अब यहाँ से a स्क्वायर, a का मतलब क्या है यहाँ से 36, तो 36। ठीक है भाई, a का मतलब 6 लेकिन a स्क्वायर का मतलब 36, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बी स्क्वायर यहाँ 4 है और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 16, तो यहाँ डायरेक्टली 16 लिख सकते हैं। और अपॉन में a की वैल्यू क्या है 6, तो 6 ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, इसको जब आपस में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 20/6। उत्केंद्रता हमने ये निकाली। ठीक है, ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही निकाल कर रख देंगे क्योंकि आगे कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर e की वैल्यू क्या रहेगी, रूट ऑफ 20/6। ठीक, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हमारे पास b की वैल्यू आ गई, और हमारे पास उत्केंद्रता आ गई, और हमें ये पता है कि a ग्रेटर देन b। तो हमें ये भी पता चल गया कि कौन सा वाला इलिप्स लगेगा। अब जो जो हमें पूछा है, ठीक है, फर्स्ट हमें कहा था कि नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक। ठीक, तो जो जो हमें कहा था, अब हम इस तरफ लिखते चलते हैं कि हमें क्या क्या बोला था। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में हमें बोला है कि नाभियों के निर्देशांक, सबसे पहले नाभियों के निर्देशांक निकालते हैं। नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक। अब देखिए नाभियों के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक मैंने लिख रखा है यहाँ पर क्या, प्लस माइनस a(e,0). तो यहाँ से क्या प्लस माइनस a(e,0). ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस तो लगा रहेगा a(e). ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू हमने निकाली है 6। ठीक है, ये देखिए a की वैल्यू 6 निकाली है, और e की वैल्यू हमने निकाली है √20/6। ठीक, तो यहाँ से a की जगह तो 6 और e की जगह क्या √20/6 ऐसा कुछ। ठीक है, 0, यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया प्लस माइनस √20,0। तो ये तो आया नाभियों के निर्देशांक, एक आंसर ये आया। इसको आप f भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको f भी लिखा जा सकता है क्योंकि नाभियों को फोकस बोलते हैं। ठीक, सेकंड क्या हमारे पास है, सेकंड हमें पूछा था शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के निर्देशांक बताना है हमको, शीर्षों के निर्देशांक। ओके, शीर्षों के निर्देशांक। अब देखिए शीर्षों के निर्देशांक इसमें क्या रहेंगे, प्लस माइनस a,0। ठीक है भाई, इस वाले एलिप्स के लिए जो शीर्षों के निर्देशांक होंगे प्लस माइनस a,0। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे प्लस माइनस a,0। अब देखिए प्लस माइनस a, और a की वैल्यू हमने 6 निकाल के रखी है, तो यहाँ प्लस माइनस 6,0। और शीर्षों को हम लोग v भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ चाहें तो v लिख दें या फिर शीर्षों के निर्देशांक ही लिख लें। तो ये हो जाएगा हमारे पास, f का ये आ गया, v का ये सेकंड हो गया। थर्ड और लगाते हैं इसका। थर्ड में हमें पूछा था कि दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयां। तो पहले दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई। अब देखिए दीर्घ अक्ष की लंबाई इसके लिए क्या 2a,
और लघु अक्ष की लंबाई क्या 2b। तो पहले दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह 6, क्योंकि a की वैल्यू 6 हमने निकाली है, तो यहाँ से हो जाएगा 12। ठीक है, और दीर्घ अक्ष हो गया। अब लघु अक्ष, फोर्थ पूछा था लघु अक्ष की लंबाई, तो लघु अक्ष की लंबाई 2b। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई और b की जगह हमें क्या लेना है, ये 4 ले लेना है। तो 4 तो यहाँ से 8, तो एक आंसर ये, एक आंसर ये। ठीक है, एक आंसर ये था, एक ये था, एक ये है, एक ये है। अभी 2 आंसर और निकालने हैं। अब हमें क्या पूछा था, उत्केंद्रता और नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो अब हमें 5वां निकालना है उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता तो हमने निकाल कर रखी है पहले से ही। ठीक है, उत्केंद्रता ई बराबर, और ई का मान हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल के रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली उत्केंद्रता का, क्योंकि हमने यहाँ निकाल लिया है। ठीक है, और यहाँ चाहे ई जब हमने निकाला था तो यहाँ उत्केंद्रता लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता, ऐसे उत्केंद्रता ई। ठीक, चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट हमें पूछा था नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाभिलंब जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, तो ये क्या हो जाएगा 2b² अपॉन a। ठीक है, ये जो है नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² अपॉन a। ठीक, तो यहाँ से क्या 2b², b की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू क्या 6 है, इसको कट कर देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा 4 का। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 अपॉन 3, तो यहाँ से कुछ इतना आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक लास्ट आंसर ये हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सारे ही इतने सारे के सारे हमारे ये आंसर हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये तरीका कुछ दूसरा तरीका है। ठीक है, जो y अक्ष के अनुदिश बनता है दीर्घवृत्त, ये वैसे लगेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यहाँ से y² और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इसका कंपेयर करना है, तो किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ से x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, इससे कंपेयर करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तुलना करने पर ठीक है, a की वैल्यू क्या रहेगी 2, तो a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू क्या रहेगी ये 5। ठीक, जब हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी तो हमें e निकालना है। ठीक है, और e, ठीक है, अब ये जो है इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ जो b है वो ग्रेटर देन a है। तो जो हमारे पास इलिप्स लगेगा, जो हमारे पास दीर्घवृत्त होगा, वो कौन सा हम लगाएंगे y अक्ष के अनुदिश। तो y अक्ष के अनुदिश जब b होता है तो इसके लिए क्या होता है b² माइनस a² रूट ऑफ में, और अपॉन में b। अगर यहाँ b आ गए तो यहाँ पर भी b हमें आगे लिखना होता है। ठीक है, b अपॉन में लिखना होता है। अब यहाँ से b², इसका मतलब क्या 25, भाई 5 का स्क्वायर 25, a² 2 का स्क्वायर 4, और अपॉन में b, तो b का मतलब कितना 5 हो गया। अब 25 में 4 गए तो 21 रूट ऑफ 21/5। ठीक है, e की वैल्यू भी हमने निकाली, और e हमारी क्या थी उत्केंद्रता। तो हमने ई की वैल्यू भी यहाँ से निकाली उत्केंद्रता। ठीक, अब हमें जो जो पूछा था, ठीक है, हमें क्या पूछा था नाभियों के निर्देशांक। तो फर्स्ट हमें क्या लिखना है, नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक। अब देखिए ये होगा, एक मिनट, 0 पहले 0 फिर प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी ई। ठीक है, ये हो जाएगा नाभियों के निर्देशांक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 कमा प्लस माइनस बी, और बी की जगह हमें क्या लेना है ये 5, और ई जो उत्केंद्रता हमने अभी निकाल के रखी है क्या रूट ऑफ 21 अपॉन में 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ 0 प्लस माइनस रूट ऑफ 21। ठीक, तो ये आ गया हमारा क्या नाभियों के निर्देशांक, जिसको हम एफ भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड हमें बोला था कि शीर्ष के निर्देशांक, तो शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, और शीर्ष हमारे क्या रहेंगे 0 कमा प्लस माइनस बी। ठीक है, ये हमारे शीर्ष रहेंगे। तो क्या हो जाएगा 0 कमा प्लस माइनस, और बी के लिए हमें क्या लिखना है 5। ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू 5 है, तो एक आंसर ये भी हो जाएगा हमारा। ठीक, और हमें क्या बोला था दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो यहाँ पर निकालना है दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी 2b। ठीक है, इसके लिए 2b, तो 2 मल्टीप्लाई b का मतलब 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10। ठीक, तो एक आंसर ये भी है। अब हमें क्या लघु अक्ष की लंबाई निकालना है, तो यहाँ से लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई 2a। ठीक, तो 2 मल्टीप्लाई a के लिए हमें 2 लिखना है,
तो यहाँ से 4 ये लघु अक्ष की लंबाई हो गई। और हमें बोला है उत्केंद्रता, उत्केंद्रता तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो उत्केंद्रता उत्केंद्रता ई, ई की वैल्यू क्या रहेगी? अब देखिए यहाँ पर हमारा आया है ये √21/5, तो बस हमें यही लिखना है क्या, √21/5 ये हो गई उत्केंद्रता। और लास्ट हमें नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालना है, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई जो कि होगी 2a² ठीक है, 2a² ये हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और a की जगह हमें 2 का स्क्वायर लेना है और b की जगह 5 लेना है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/5 कुछ ये आंसर आएगा। तो ठीक है, एक आंसर ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, x² + y² / 9 = 1। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हमको लगाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए हमें जो दे रखा है वो क्या है, x² / 16 + y² / 9 = 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x² / 4 का स्क्वायर प्लस y² / 3 का स्क्वायर = 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसका कंपेयर किससे करेंगे, x² / a² प्लस y² / b² = 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से जब इनकी तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 4 निकल के आएगी, a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू क्या रहेगी, ये 3 रहेगी। a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब जब हमें a और b की वैल्यू पता है तो e की वैल्यू, और e की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √a² - b² / a। ठीक है, ये फार्मूला ही क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ जो a है वो ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन b है। भाई a की वैल्यू b से बड़ी है, इसका मतलब जो हमारे पास इलिप्स लगेगा, यानी जो दीर्घवृत्त लगेगा वो एक्स अक्ष के अंदिश वाला लगेगा। ठीक है, जो ऐसे करके बना हुआ था ये वाला लगेगा, उसकी सारी कंडीशन फॉलो करनी है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या, यहाँ से √a², का मतलब 16, ठीक है, और b² का मतलब कितना, ये 9 था, यहाँ से 9 लिख देंगे, और अपॉन में a के लिए कितना है, ये 4 लिखा जाएगा। e = यहाँ से 16 में से जब 9 कम कर देंगे तो 7 बचेगा, √7 और 4 जो है हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, ये हमारी उत्केंद्रता ई हमने निकाल ली। अब हमें जो जो पूछा था वो लिखेंगे, तो अब यहाँ से लिख लेते हैं। हमें फर्स्ट में क्या पूछा था, नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक। तो नाभियों के निर्देशांक क्या होते हैं, प्लस माइनस ए ई, यहाँ कॉमा नहीं लगाना था, ठीक है, ए ई कॉमा 0 यहाँ कॉमा लगेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए, और ए का जो ए की जो वैल्यू निकाली वो 4 निकाली है, और ई के लिए हमें क्या लिखना है, ये √7/4। तो यहाँ से मल्टीप्लाई √7/4, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या 0, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा √7, वो भी प्लस माइनस का, और ये कॉमा 0। ठीक है, इसको हम एफ डाल सकते हैं यहाँ पर, तो एक आंसर तो हमारा ये आ जाएगा। सेकेंड हमें पूछा है शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या रहेंगे हमारे पास, प्लस माइनस a, 0, ये शीर्षों के निर्देशांक रहेंगे। जो a की वैल्यू है वो हमारे पास 4 है, तो प्लस माइनस 4, 0। ठीक है, ये दूसरा आंसर हमारे पास हो जाएगा। इसमें थर्ड हमें पूछा था दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या रहेगी, 2a, तो यहाँ से 2 × a, और a हमारा 4 है तो ये 8 हो जाएगी। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। और 4 हमें पूछा है लघु अक्ष की लंबाई। तो लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई 2b, तो यहाँ से 2 × b, और b के लिए हमें क्या लिखना है, 3। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। एक आंसर हमारा ये भी आ गया। ठीक, अब हमें बोला था उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल ली है। तो उत्केंद्रता ई की जो वैल्यू रहेगी क्या रहेगी, √7/4। ठीक है, ये उत्केंद्रता हो गई। और 6 हमें बोला है नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो यहाँ से लिखेंगे नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, 2b² a। तो यहाँ से 2 और b² का मतलब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। भाई b की वैल्यू 3 निकाली, या फिर पूरा पूरा 9 भी लिख सकते थे। a की जगह हमें 4 लेना है, इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो कट होके यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा।
कुछ इतना आंसर आ गया। ठीक है, ये सारे के सारे आंसर जो है कंप्लीट हो गए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1। तो सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लगाया था ना, वैसे ही क्वेश्चन ये हमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसका कंपेयर किससे कराएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू 5 रहेगी। ठीक है, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू क्या रहेगी, 10 रहेगी। ठीक, अब यहाँ से हम जानते हैं कि जो b है ग्रेटर देन a है। ठीक है, तो हमारे पास जो इलिप्स लगेगा वो कौन सा, जो सेकंड वाला इलिप्स था, जो y अक्ष के अंदिश था, वो लगेगा यहाँ पर। तो उत्केंद्रता E कैसे निकालेंगे, E निकालेंगे रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में b। अब यहाँ से b स्क्वायर का मतलब कितना 100, तो यहाँ से 100 माइनस ए स्क्वायर का मतलब क्या 25 और अपॉन में कितना b की वैल्यू 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 75। ठीक है, ये हट गया आपस में 75 और अपॉन में 10, तो ये हमारे पास उत्केंद्रता E निकल कर आ गई। अब हमें जो पूछा था, ठीक है, अब हमें क्या क्या पूछा था, फर्स्ट में हमें पूछा था कि नाभियों के निर्देशांक। तो पहला यहाँ से लगाते हैं नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक, और नाभियों के निर्देशांक क्या होगा इसके लिए। ठीक है, तो 0 प्लस माइनस BE। ठीक है, ये नाभियों के निर्देशांक रहेंगे, 0 प्लस माइनस BE। तो 0 प्लस माइनस B, और B की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है, और E के लिए हमने क्या निकाल के रखा है रूट ऑफ 75 अपॉन में 10। तो 10 से 10 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 0 प्लस माइनस रूट ऑफ 75। ठीक है, अच्छा 75 को और क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लिख सकते हैं 5√3। ठीक है, ऐसे 75 को लिखा जा सकता है। तो चाहे हम ये आंसर लिखें और चाहे ये आंसर लिखें, दोनों में से कोई एक आंसर लिखा जा सकता है नाभियों के निर्देशांक के लिए। ठीक, 75 को हम 5, ठीक है 5 लिख सकते हैं और √3 लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब इसका सेकंड हमें निकालना था शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या रहेंगे 0 प्लस माइनस बी, ये शीर्षों के निर्देशांक रहेंगे। तो 0 प्लस माइनस और बी के लिए हमें क्या लेना था 10, तो एक आंसर ये हो गया हमारे पास। और थर्ड क्या रहेगा यहाँ पर दीर्घ, एक मिनट, दीर्घ अक्ष। ठीक है, दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई रहेगी हमारे पास 2b। तो 2b का मतलब 2 और b का मतलब कितना 10, इसका मतलब ये हो गया 20। तो जो दीर्घ अक्ष आया वो 20 आया। अब फोर्थ में क्या लघु अक्ष की लंबाई, तो लघु अक्ष की लंबाई 2a का मतलब 2 × 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10। तो इतना कुछ आया हमारे पास। ठीक है, अब फोर्थ हो गया। 5 हमें क्या निकालना था उत्केंद्रता, तो उत्केंद्रता तो हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल के रखी है। तो उत्केंद्रता हमने निकाल के रखी है रूट ऑफ 75 अपॉन 10। अच्छा 75 को हमने क्या बताया था कि हम लिख सकते हैं 5√3। ठीक है, और अपॉन में क्या 10, तो 5 बन जाए 5, 5 2 10। तो यहाँ से √3/2 ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड एक और हमें निकालना था नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो क्या लिखेंगे नाभिलंब जीवा की लंबाई, जो कि होगी 2a² अपॉन b। तो यहाँ से 2, अब a² के लिए हमें क्या 5 का स्क्वायर और अपॉन b के लिए 10। तो यहाँ से 2 पंचे 10, यहाँ से 5 आ गया, 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5, और यहाँ भी 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया 5। तो जो नाभिलंब जीवा की लंबाई वो 5 आई। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या क्या रहेंगे, एक आंसर ये रहेगा, एक आंसर ये रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग भी कह सकते हैं शीर्षों के निर्देशांक है। और एक आंसर ये 20 रहेगा जो कि दीर्घ अक्ष है, एक लघु अक्ष है जो कि 10 रहेगा। उत्केंद्रता हमारे पास √3/2 है एंड नाभिलंब जीवा की लंबाई 5। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है x² अपॉन 49 प्लस y² अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये 1 और 3 के तरीके ही लगेगा, यानी कि जो x अक्ष के अंदिश वाला इलिप्स है वैसे ही लगाना है इसको। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं x² अपॉन 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ y² अपॉन 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तुलना करने पर हम क्या पाएंगे कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 7
और b की वैल्यू आ रही है 6, इसका मतलब a ग्रेटर देन b, ठीक है, a ग्रेटर देन b है। तो अब जो सारी की सारी कंडीशन लगेंगी वो क्या लगेंगी, जो x अक्ष के अंदर होता है ना इलिप्स, वो सारी कंडीशन लगेंगी। तो सबसे पहले e निकालेंगे और e क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या a, ऐसे। और यहाँ से क्या a स्क्वायर, अच्छा a स्क्वायर की डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं, तो a स्क्वायर यानी कि क्या 49, तो यहाँ से ना सीधे 49 लिख देते हैं, माइनस और b स्क्वायर कितना है 36, ऐसे कुछ। और यहाँ से जो a है, a की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास की 7, तो 49 में से अगर 36 को घटाएंगे तो यहाँ से हमारे पास 13 आ जाएगा, रूट ऑफ 13 अपॉन 7, कुछ इतना आ रहा है उत्केंद्रता E। ठीक, अब फर्स्ट हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है नाभियों के निर्देशांक, तो क्या लिखेंगे, नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक जो कि होगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो यहाँ से प्लस माइनस ए, और ए की वैल्यू क्या है 7, ठीक है, ई की वैल्यू क्या है रूट ऑफ 13 अपॉन 7 कॉमा 0, ये यहाँ से, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से प्लस माइनस रूट ऑफ 13 कॉमा 0, कुछ इतना आंसर आया पहले का। ठीक है, अब सेकंड हमें क्या पूछा है, सेकंड हमें पूछा है शीर्षों के निर्देशांक, तो शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस a कॉमा 0, ये शीर्षों के निर्देशांक रहेंगे। तो यहाँ से प्लस माइनस a कॉमा 0, और a का मतलब क्या था हमारे पास ये 7, तो प्लस माइनस 7 कॉमा 0, ये रहेंगे शीर्षों के निर्देशांक। और थर्ड हमें बोला है दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी 2a, ठीक, तो 2 मल्टीप्लाई a का मतलब 7, तो ये कितना हो गया 14, तो जो दीर्घ अक्ष की लंबाई हो जाएगी वो 14 हो जाएगी। अब हमें क्या बोला है लघु अक्ष की लंबाई, तो लघु अक्ष की लंबाई वो हो जाएगी 2b, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई b के लिए हमने निकाल के रखा है 6, तो यहाँ 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, ये लघु अक्ष हो गया। अब हमें उत्केंद्रता निकालना है, उत्केंद्रता ऑलरेडी हमने यहाँ निकाल के रखी है, तो उत्केंद्रता E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 13 अपॉन 7, ये उत्केंद्रता हो गई। और हमें क्या निकालना है इसमें, नाभिलंब जीवा की लंबाई, ठीक है, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई जो कि होती है 2b स्क्वायर अपॉन में a, ठीक है, तो यहाँ से क्या 2 और b स्क्वायर, देखिए b स्क्वायर का मतलब क्या 7 का स्क्वायर, 1 मिनट 7 नहीं शायद 6, ओके, हाँ 6, ओके, एंड a का मतलब क्या रहेगा 7, तो यहाँ से 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36, और 36 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से क्या 7, तो जो नाभिलंब जीवा की लंबाई कुछ इतनी आ रही है 72/7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 400 इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ठीक है, 2 4 6 ये एक ही जैसे क्वेश्चन थे, तो ये ऐसे ही लगना, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन, और 10 को 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अपॉन 400 को लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 से। तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, तुलना करने पर तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू 10 रहेगी, b की वैल्यू 20 रहेगी, तो इसमें क्या होगा b ग्रेटर देन a, क्योंकि जो b है वो a से बड़ा है। इसका मतलब अब जब हम इलिप्स निकालेंगे e उत्केंद्रता, तो कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और अपॉन में b, ठीक है, ऐसे उत्केंद्रता निकालेंगे। तो b स्क्वायर का मतलब क्या 400, a स्क्वायर का मतलब क्या 100, और यहाँ से b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर से क्या 400, ठीक, तो यहाँ से रूट ऑफ कितना हो गया 300, और अपॉन में क्या है ये 400, ठीक है, रूट ऑफ 300 और अपॉन, अच्छा 400 नहीं, मुझे यहाँ पर 20 लिखना था, एक मिनट, b की वैल्यू 20 लेना है, ओके, एंड यहाँ पर भी ठीक करते हैं b की वैल्यू 20, ओके, e, और यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं 10√3 और अपॉन में 20, ठीक है भाई, 300 को हम लिख सकते हैं 10√3, और 10√3 कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 300 की बात करें, ठीक है, समझिए 300 की बात करें तो इसको ना हमने ये 10√3 कैसे लिखा, तो यहाँ 3 × 10 × 10 ऐसे कर सकते हैं इसको हम,
ठीक है 300 के अगर फैक्टर करें तो 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 ये 2 बार है, इसको एक बार बाहर लिखेंगे और एक बार ये खत्म हो जाता है, 3 अंदर बचा तो इसको 300 को ऐसे लिखा जा सकता है, इसको कट कर देंगे 2 आ जाएगा तो √3/2 जो ई उत्केंद्रता आई है वो √3/2 आ गई है। ठीक है इतना हमें पता हो गया। अब हमें जो निकालना था फर्स्ट में हमें क्या निकालना था, नाभियों के निर्देशांक। तो यहाँ से क्या, नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक और ये क्या हो जाएंगे 0, प्लस माइनस बी ई। ठीक है तो यहाँ से 0, प्लस माइनस बी। अब देखिए बी के लिए हमें क्या लिखना है 20, एक मिनट, बी के लिए क्या लिखना है 20 लिखना है। ठीक है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 20 और मल्टीप्लाई ई के लिए हमें क्या लिखना है, ये जो हमने अभी उत्केंद्रता निकाली है √3/2। ठीक है और इसको ऐसे ब्रैकेट में इसको कट कर देंगे, यहाँ से 10 आ जाएगा तो 0 प्लस माइनस 10√3 कुछ इतना। ठीक है नाभियों के निर्देशांक कुछ इतने। सेकंड हमें निकालना है क्या, शीर्षों के निर्देशांक। तो लिखेंगे शीर्षों के निर्देशांक। ठीक है और शीर्षों के निर्देशांक क्या रहेंगे हमारे पास 0, प्लस माइनस बी। ठीक तो यहाँ से 0, प्लस माइनस बी और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 20। तो ये एक आंसर ये आ जाएगा, एक आंसर हमारा ये आया था। और हमें क्या निकालना है, थर्ड में निकालना है दीर्घ अक्ष की लंबाई। ठीक है दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी 2b। तो यहाँ से 2 और b जो था 20 था तो यहाँ से ये हो जाएगा 40। तो एक आंसर ये आ गया हमारे पास। ठीक है अब हमें निकालना है लघु अक्ष की लंबाई। ठीक है तो लघु अक्ष की लंबाई, तो ये क्या हो जाएगी 2a। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई ए के लिए 10 तो यहाँ से 20। तो एक आंसर हमारा ये भी रहेगा। ठीक है इतना हो गया। और हमें निकालना था उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है। उत्केंद्रता जो ई होगा, ठीक है यहाँ ई लिखते हैं, ई इक्वल्स टू क्या रहेगा √3/2। ये हो गई उत्केंद्रता। एंड फाइनल हमें लास्ट क्या निकालना होता है, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई जो कि होगी 2a² b। ठीक तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2 और a² का मतलब क्या है 10 का स्क्वायर और b की वैल्यू क्या निकाली है 20। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 यहाँ 10 यहाँ 10 को 2 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ से क्या 20। ठीक है अब देखिए यहाँ 2 का 10 से मल्टीप्लाई 20 तो ये 20 इस 20 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया 10। तो एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है सारे के सारे आंसर हमारे कंप्लीट हो गए, एक आंसर ये भी है। तो हमारे पास आंसर कहाँ कहाँ पे आए हुए हैं, फर्स्ट आंसर ये था हमारे पास, एक सेकेंड आंसर ये था, थर्ड में 40 था, फोर्थ में 20 था, फिर ये √3/2 था एंड ये 10 था। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर 7 है 36x² + 4y² = 144। ठीक है तो ये क्वेश्चन सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 की तरीके ही है, सेम टू सेम ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमें पहले सॉल्व करना है, 2 लाइनें इसमें हमें और बढ़ानी है। ठीक तो चलिए बताते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए जो ये इक्वेशन है हमारे पास, जो लास्ट डिजिट है इसमें 144 है, तो करना क्या है 144 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। ठीक है तो क्या करेंगे, यहाँ 144, यहाँ भी 144 और यहाँ पर भी 144 और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 144 से, ठीक है भाग करने पर। ठीक है ये हमने किया। अब यहाँ से हो गया क्या 36 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 36 बन जाए 36 और ये 36 4 जा, देखिए 4 टाइम में पूरा पूरा कट जाएगा ये। ठीक और यहाँ से 4 बन जा 4 और यहाँ से 4 3 जा 12 और 2 बचेंगे 4 6 जा 24। ठीक है तो ये यहाँ पर 36 आ जाएगा और ये यहाँ से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा x² / 4 + y² / 36 = 1। अब देखिए ये जो इक्वेशन है सेम ऐसे ही बन गई हमारे पास। ठीक है सेम टू सेम ऐसी इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक तो अब यहाँ से क्या करेंगे ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो किससे कंपेयर करेंगे a²। अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, ऐसे x² और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यहाँ से y² और 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर = 1 ऐसे। यहाँ से x² / a² y² / b², इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है अब तुलना करने पर कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर क्या a की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है b की वैल्यू क्या 6 आ रही है। ठीक है a की वैल्यू 2 रहेगी, b की वैल्यू क्या रहेगी 6 रहेगी।
अब हम जानते हैं कि जो b है वो ग्रेटर देन a है। भाई b है 6, यहाँ 1 मिनट, b की वैल्यू 6, मैंने यहाँ पर b ही बना दिया। ओके, तो b की वैल्यू 6 रहेगी, जो b है वो ग्रेटर देन a रहेगा। ठीक है, अब उत्केंद्रता निकालनी, तो उत्केंद्रता E क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या b हो जाएगा, तो b स्क्वायर, और b स्क्वायर का मतलब 36, और a स्क्वायर का मतलब 4, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास b का मतलब 6 हो जाएगा। ये हो गया 32 और ये अपॉन में 6। ठीक है, अच्छा 32 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू 4 जा 16 और 16 32, तो यहाँ 4 और 2, ठीक है, 4√2 अपॉन 6 ऐसे लिखा जा सकता है। इसको कैंसिल करेंगे या इसको कट करेंगे तो 2 और यहाँ 3, तो यहाँ आया 2√2 अपॉन 3। ठीक है, अब 32 को हमने 4√2 क्यों लिखा था, ठीक है, 32 को हमने 4√2 क्यों लिखा, ये समझिए। अब मैं ये आपको यहाँ साइड में समझा देती हूँ इस तरफ। देखिए 32 था, 32 को हम क्या लिख सकते थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ठीक है, तो ये 32 को हम ऐसे लिख सकते थे। अब इसमें जो जोड़े बन रहे हैं, 2 का जोड़ा बना, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बना, तो जो जोड़ा बना वो एक बार, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बना था, एक बार बाहर निकला, सिर्फ ये 2 ही तो अंदर रह गया। ये 2 2 जा 4 4√2, तो जो आंसर हमारा आएगा, ठीक है, वो क्या आया था, 4√2, किसका, कि √32 को हम क्या लिख सकते थे, 4√2 ऐसा लिखा जा सकता था। ठीक, अब आगे समझिए। अब यहाँ से जब हमने यहाँ तक कर लिया, E की वैल्यू निकाल ली, तो बस हमें क्या करना है, नाभियों के निर्देशांक, तो नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, प्लस माइनस BE, तो यहाँ से 0, प्लस माइनस BE, और B की वैल्यू हमने निकाली है 6, और E की वैल्यू क्या निकाली है हमने, यहाँ 6 मुझे लिखना था। ओके, तो 6 मल्टीप्लाई यहाँ 2√2 अपॉन 3, 3 से इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 0 प्लस माइनस यहाँ 2 2 जा 4 4√2, ठीक है, इतना कुछ, पहला आंसर तो ये आ जाएगा। सेकेंड इसका क्या रहेगा, शीर्षों के निर्देशांक, तो शीर्षों के निर्देशांक, अब शीर्षों के निर्देशांक 0, प्लस माइनस बी, ठीक है, 0, प्लस माइनस बी, तो यहाँ से 0, प्लस माइनस बी, तो प्लस माइनस और बी हमने निकाल के रखा है 6, तो यहाँ पर 6, एक आंसर ये, ठीक है, एक आंसर ये, एक आंसर ये, और हमें क्या निकालना था, दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी, 2b, और 2b का मतलब 2 मल्टीप्लाई b का मतलब 6, तो यहाँ से 12, तो एक आंसर ये आ जाएगा 12। और क्या, इसके अलावा 4 है लघु अक्ष की लंबाई, तो लघु अक्ष की लंबाई, तो यहाँ से क्या 2a, 2 मल्टीप्लाई a, और a हमने निकाल के रखा है कितना, 4, 4 नहीं शायद 2, हाँ, तो a हमने 2 निकाल के रखा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, यहाँ से क्या आया 4 आ गया हमारे पास। एंड 5 क्या है, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता क्या हो जाएगा E, तो उत्केंद्रता E हमने जो निकाल के रखा है 2√2 अपॉन 3, ठीक है, तो ये हमारा एक और आंसर आ गया, एक ये भी आंसर था, ये भी एक आंसर था। ठीक, एंड फाइनल हमें क्या निकालना था, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, ये क्या होती है, 2a स्क्वायर अपॉन बी, तो यहाँ से 2, और a स्क्वायर, a का मतलब हमने क्या निकाल के रखा है 2, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर, और b हमने निकाल के रखा है 6, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ 6, तो यहाँ से 2 3 जा 6, तो यहाँ से आया 4 अपॉन 3। ठीक है, तो जो, ठीक है, यहीं पर आंसर हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये सारे के सारे हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक ये है, एक ये है, 2 आंसर यहाँ है, और 2 आंसर ये यहाँ पर हमें दे रखे हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही है सेम। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को पहले क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी 16 लिख देते हैं, यहाँ भी 16 और यहाँ भी 16, और यहाँ से क्या लिख देते हैं कि 16 से भाग करने पर, यानी कि 16 से पूरी समीकरण को हम भाग कर रहे हैं, तो भाग करने पर, तो जब भाग करेंगे यहाँ से 16 से 16 कैंसिल, तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से वाई स्क्वायर, और यहाँ 16 है 16 है तो उसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और यहाँ ये आपस में कैंसिल हो जाके 1 बन जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसका कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे।
तो जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू 1 रहेगी, बी की वैल्यू 4 रहेगी। ठीक है, सेम ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही लगेगा। ठीक है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था वैसे इसको भी हमें लगाना है। तो यहाँ से ये जो बी है ग्रेटर देन ए रहेगा, इसका मतलब जो उत्केंद्रता ई निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में क्या रहेगा, बी। ठीक है, यहाँ से बी स्क्वायर का मतलब क्या था, 16। ठीक है, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर 16 और ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। और यहाँ से बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये हो जाएगा √15/4। ठीक है, घटा देंगे तो √15/4। अब हमारे पास जब ई आ गया तो हम अब क्या क्या हमें पूछा था, सबसे पहला हमें जो पूछा था कि नाभियों के निर्देशांक। तो यहाँ से लिखना है नाभियों के निर्देशांक, और नाभियों के निर्देशांक क्या होंगे, 0, प्लस माइनस बी ई। ठीक है, ये हो जाएंगे नाभियों के निर्देशांक 0, प्लस माइनस बी, और बी की वैल्यू हमने निकाल के रखी है 4 और ई की वैल्यू निकाली है √15/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा इसका, ठीक है, नाभियों के निर्देशांक का जो आंसर रहेगा प्लस माइनस √15। ठीक है, मैंने यहाँ छोटा छोटा लिख दिया 15, हालांकि मैंने लिखा हुआ है ये। ठीक है, 0, प्लस माइनस √15। सेकेंड हमें पूछा था शीर्षों के निर्देशांक, तो हम क्या लिखेंगे, शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के निर्देशांक आएंगे 0, प्लस माइनस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0, प्लस माइनस बी, और बी हमने निकाल के रखा है कितना, 4। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 4 निकाल के रखा है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, तो एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हुआ हमारा। एंड थर्ड इसी का देखते हैं क्या है, दीर्घ अक्ष पूछा है हमें। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास, 2b और b हमारे पास कितना है 4, तो यहाँ से 8, एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा लघु अक्ष की लंबाई, तो लघु अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी, 2a। तो 2 × 1, a की वैल्यू 1 है क्योंकि हमने 1 निकाल के रखी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी 2, तो एक आंसर ये हो जाएगा। एंड हमें क्या बोला है, उत्केंद्रता। ठीक है, इसके बाद हमें उत्केंद्रता निकालनी है। तो उत्केंद्रता जो ई है वो हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है, √15/4, एक आंसर ये हो जाएगा। एंड हमें और क्या निकालना है, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई वो क्या होती है, 2a² b। ठीक है, तो यहाँ से 2a² यानी कि 1 का स्क्वायर और b हमने निकाल के रखा है कितना, 4। ठीक है, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल, 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन में 2। ठीक, तो कुछ इतना आंसर आएगा हमारा नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सारे आंसर कंप्लीट हो गए। एक आंसर ये था, एक ये था, एक 2 है, एक 8 है और एक आंसर ये था शीर्षों के निर्देशांक में, एक नाभियों के निर्देशांक आंसर की। ठीक है, तो ये पूरा हमारा इतना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है 4x² + 9y² = 36। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सेम कैसे लगाना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लगाया था, लेकिन थोड़ा पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 36, तो पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ भी 36, यहाँ भी 36 और यहाँ पर भी 36, और यहाँ क्या लिखेंगे, 36 से भाग करने पर, भाग करने पर। ठीक, यहाँ से 4 9 जाओ और यहाँ से 9 4 जाओ और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया। तो यहाँ x² अपॉन, अच्छा 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या है y², 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब कंपेयर करेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1 से कंपेयर करेंगे, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 रहेगी, ठीक है, और b की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी हमारे पास। अब इससे क्या हमें पता चला कि जो a है ग्रेटर देन b रहेगा, तो इसका मतलब जो एक्सिस हम लेंगे इलिप्स वाला, वो x अक्ष के अंदर वाला इलिप्स लेना है। ठीक है, तो यहाँ से उत्केंद्रता कैसे निकालेंगे, √a² - b² और अपॉन में कितना a। ठीक है, अब a² का मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर नहीं भाई, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए और ए की वैल्यू 3 रहेगी। यहाँ से आया √5। ठीक है, 9 में 4 गया तो 5 और यहाँ पर 3। ठीक है, इतना हो गया। अब जब हमारे पास ई निकल के आया, उत्केंद्रता निकल के आ गई, तो अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले नाभियों के निर्देशांक। तो नाभियों के निर्देशांक
नाभियों के निर्देशांक प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ये हो जाएंगे नाभियों के निर्देशांक। तो यहाँ से क्या, मैं यहाँ से लिखती हूँ ए। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, ठीक है, प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई, और ई की वैल्यू क्या है √5/3, ठीक है, ये 5 है, 3 से 3 हो गया कैंसिल, कॉमा 0, और जो 0 है वो ऐसे ही लिखा रहेगा। तो हमारे पास बना क्या √5 प्लस माइनस का कॉमा 0, कुछ इतनी वैल्यू आई। अब सेकेंड हमारे पास हमें क्या निकालना है, शीर्षों के निर्देशांक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक है, ये शीर्षों के निर्देशांक रहेंगे। तो यहाँ से क्या प्लस माइनस ए, और ए की वैल्यू हमने निकाली है 3,0, तो एक आंसर तो ये हो जाएगा, एक आंसर ये था, ठीक है, एक आंसर ये था, एक आंसर ये था। और अब हमें क्या निकालना है, दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी 2a, तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ से 6, एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ हमारा है लघु अक्ष की लंबाई। तो लघु अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी 2b, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई b, और b की वैल्यू हमने 2 निकाली है, तो यहाँ से 4, ठीक है, एक आंसर हमारा ये भी हो जाएगा, एक ये और एक ये। अब हमारे पास बचा उत्केंद्रता, तो उत्केंद्रता निकाल लेते हैं। उत्केंद्रता हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, लिख लेते हैं यहाँ पर। उत्केंद्रता E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमने निकाली है √5/3, तो एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, एक आंसर ये हो गया। एंड लास्ट हमें निकालना है नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा 2b² a, तो यहाँ से 2, और b², b का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर, और a का मतलब है 3, तो यहाँ से क्या 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ से 8/3, कुछ इतना हमारा है, ठीक है, एक आंसर ये रहेगा हमारे पास। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसको आंसर डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 से, ठीक है, यहाँ 10 से लेकर 20 तक जितने क्वेश्चन है वो मैं पार्ट 2 में कंप्लीट करूंगी, ठीक है।